हेलो स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर मैं आपको एमसीक्यू करा रही थी। उसका पार्ट 1 जा चुका है ऑलरेडी। 34 क्वेश्चन हमने उसमें किए थे, तो हम आगे करते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हम इनमें से किसको बोलेंगे? कॉम्पैक्ट डिस्क को नहीं, ये तो सेकेंडरी है। मैग्नेटिक डिस्क भी सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। हाउ कैन यू मेज़र द स्पीड ऑफ रैम? रैम की स्पीड हम किस में मेज़र करते हैं? हम बस विड्थ पे भी और बस स्पीड पे भी। बस क्या होते हैं? बस हमारा होता है जिसमें डाटा, उनके एड्रेसेस वगैरह को हम डाल के एक दूसरी जगह से दूसरी जगह स्पीड से वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो बस की विड्थ और बस की स्पीड दोनों तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं। रैम इज़ वोलेटाइल इन नेचर। वो रैम वोलेटाइल होती है, क्यों? क्योंकि इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कॉन्टीन्यूसली टू रिटेन डाटा। उसको कॉन्टीन्यूसली जो है वो पावर सप्लाई चाहिए होती है, इसलिए वो वोलेटाइल होती है। ठीक है, देखिए कि इट कैन बी यूज फॉर बोथ रीडिंग, ये भी हो सकता है। बाय विच वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन, ये भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने वोलेटाइल नेचर के लिए स्पेसिफिक पूछा है रैम के लिए, तो वो क्यों है? क्योंकि उसको पावर सप्लाई चाहिए ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट? फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट हमारी कौन सी यूज़ करती है? हमारी एस रैम। इसको बोलते हैं हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम किसको बोलते हैं? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको मैं थ्योरी में बताऊंगी कि स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होती है। बस अभी के लिए ये याद रख लीजिए कि मेमोरी जो है वो जो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट यूज़ करती है वो हमारी एस रैम होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज़ यूज? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर हमारे डी रैम और एस डी रैम दोनों में यूज़ होती है। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एस डी रैम होती है हमारी, तो सॉरी दोनों में नहीं होती, एस डी रैम में नहीं होती, वो तो स्टैटिक डायनेमिक रैम होगी। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम में हमारे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज़ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज कैशे मेमोरी? कौन सी एक रैम की टाइप है जो हमारी कैशे मेमोरी की तरह यूज़ हो सकती है? वो होती है हमारी एस रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कैशे मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैटिक रैम? स्टैटिक रैम के लिए क्या, कौन सी स्टेटमेंट है? इन स्टैटिक रैम डाटा इज स्टोर्ड इन फ्लिप फ्लॉप। नहीं, ये तो अभी हमने पढ़ा कि वो फ्लिप फ्लॉप जो है हमारे डायनेमिक रैम में होता है। इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। रॉन्ग, हमें करना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ फास्टर दैन डायनेमिक रैम। यस, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, ये शायद गलत है। इसका आंसर सी आना चाहिए। कोई नहीं, देख लेंगे, इसको डाउट में छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमारे डायनेमिक रैम में होते हैं। देखिए, फ्लिप फ्लॉप हमारे एस रैम में होते हैं, सॉरी। ओके, तो एस रैम में ही होते हैं फ्लिप फ्लॉप। इट डज़ नॉट नीड, ये रिफ्रेश करने की भी इसको ज़रूरत नहीं होती। फास्टर होती है ये डायनेमिक, तो ऑल ऑफ दीज ही हो जाएगा। सॉरी, आई गॉट कन्फ्यूज इन एस रैम एंड डी रैम, होता है कभी कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक रैम? डायनेमिक में रैम के लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? डी रैम नीड्स कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश। नहीं, एस रैम को ज़रूरत होती है। इट इज़ मतलब इसको ज़रूरत होती है, नीड्स नॉट, इसको ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ट्रू है ये इसकी कंडीशन। इट इज़ स्लोअर देन एस रैम। यस, ये स्लोअर होती है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम। नो, ये बल्कि चीपर होती है, क्योंकि ये स्लोअर होती है इसलिए ये चीपर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है बायस की। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की कौन सी चिप स्टोर करती है? हमारी रोम। बेसिक जो हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में डाटा होता है वो रोम में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रैम? इनमें से कौन सी रैम नहीं है? एस रैम होती है, डी रैम होती है, तो अभी हमने पढ़ा है। डब्ल्यू रैम और वी रैम ये इनके सब पार्ट्स होते हैं, तो पी रैम नाम का कोई भी चीज़ नहीं होती। एस डी रैम स्टैंड्स फॉर, एस डी रैम होती है हमारी सिंक्रोनस डी रैम बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड रिफ्रेश टू स्टोर इन्फॉर्मेशन? अभी हमने पढ़ा था कि रिफ्रेश करने की ज़रूरत किसको होती है? हमारी डी रैम को। कॉन्टीन्यूसली किसको ज़रूरत होती है? डी रैम को होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी? बिल्ट इन मेमोरी कौन सी होती है? जो हमारी फिक्स होती है, यानी रोम। रोम हमारी बिल्ट इन मेमोरी होती है।
रैम को हम बढ़ा घटा भी सकते हैं बाद में, बट रोम हमारी फिक्स्ड होती है। ईपी रोम कैंसिल होती है, अभी हमने पहले भी बताया था। ये इरेजिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा, रोम के जो डाटा है उसको इरेज करने के और दोबारा से बनाने के लिए यूज़ होती है। ईपी रोम इज़ जनरली ये किससे इरेज होती है? अल्ट्रावायलेट रेज से। इसका भी अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि हम अल्ट्रावायलेट रेज से किसको डिरीज मतलब किस रैम के डाटा को इरेज कर सकते हैं, तो ईपी रोम आंसर था। यहाँ पूछ लिया कि ईपी रोम किससे इरेज होती है? अल्ट्रावायलेट रेज से। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? इट इज़ एन इल्यूजन ऑफ एन एक्सटर्नल लार्ज मेमोरी। ये एक तरीके से आपको जो है कॉपी दिखाई देती है। वर्चुअल नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो एक्चुअल में ना हो, हमें सिर्फ फील हो कि इट इज़ एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। The technique that extends storage capacity in main memory beyond the actual size of main memory, जो मेन मेमोरी के साथ एक्ट करती है कि वो मेन मेमोरी है लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होती, तो वो हमारी होती है वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है, इसी 50 क्वेश्चन को देखो थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स के साथ पूछ लिया है। तो वर्चुअल स्टोरेज होती है जिसे हम मेन मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं, जो हमें फील कराती है कि वो एक्चुअल में हमारी मेन मेमोरी का साइज़ बढ़ गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेक्टर बस। यूएसबी किस लिए आपने सबने यूज़ करते हो? यूएसबी हमारी पेन ड्राइव होती है, पेन सब नहीं होते। यूएसबी किस लिए होता है? यूनिवर्सल सेक्टर बस। द मेमोरी दैट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय प्रोसेस। डायरेक्टली सीपीयू किसे यूज़ नहीं कर सकता? हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, जो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसे रैम की बीच में कैशे मेमोरी की या रजिस्टर्स की ज़रूरत होगी ही होगी। इन विच स्टोरेज मीडियम वी कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट डाटा। कौन से में मैक्सिमम अमाउंट कर सकते हैं हमारा? इन विच स्टोरेज मीडियम में हम मैक्सिमम डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो होता है हमारा मैग्नेटिकल, ऑप्टिकल, सॉलिड स्टेट या स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल में हम सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। इन्होंने आंसर गलत दिया। स्टोरेज कैपेसिटी तो कोई मीडियम होता ही नहीं है ना, इसमें तो हम कैपेसिटी मेज़र करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज, सबसे कम टाइम किसका होता है? हमारा कैशे मेमोरी का। ठीक है, कैशे मेमोरी से ही हम एक्सेस करते हैं रैम और सीपीयू के बीच में। वाई डू वी यूज़ कैशे मेमोरी बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो इंक्रीज इंटरनल मेमोरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू रिड्यूस मेमोरी एक्सेस एंड साइकिल टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम को घटाने के लिए। यस, टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटिव विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए तो हमारे रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, तो ए और बी आ जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा है डी, तो आंसर हो जाएगा डी। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी के लिए क्या होते हैं? ताकि परमानेंटली हम डाटा को स्टोर कर पाएँ। हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो सीपीयू को अभी करंटली यूज़ नहीं हो रहा उस डाटा को स्टोर करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड एट द टाइम ऑफ। हार्ड डिस्क कब फॉर्मेटिंग हो सकती है? बूटिंग के टाइम पे हम उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही हमें ऑप्शन पे सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम उसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। और फर्स्ट टाइम जब हम सिस्टम करते हैं तब भी हमारे में ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है, तब भी हम फाइल एलोकेशन या फिर NTFS के सिस्टम के बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो? इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा स्लो है? मैग्नेटिक डिस्क, रैम, हार्ड डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल डिस्क। द की फीचर ऑफ डायनेमिक रैम, की फीचर कौन सी है? इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन स्टैटिक रैम। इट इज़ फास्टर देन सी रैम क्रॉस, ये तो वो नहीं है। इट इज़ बिगर इन साइज, बिगर साइज होती है। इट इज़ रिक्वायर लेस पावर, यस, लेकिन जो की फीचर है वो हमारी यही है, लेस एक्सपेंसिव है। हाइयर द रैम ऑफ द कंप्यूटर द फास्टर इज प्रोसेसिंग स्पीड सिंस इट एलिमिनेट्स। क्यों होती है उसकी फास्टर स्पीड्स? क्योंकि वो सिंस इट एलिमिनेट्स नीड फॉर एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी हमें एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ SRAM? SRAM की फीचर कौन सी है? इट इज़ फास्टर देन DRAM, येस। इट इज़ बिगर इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव, हाँ वो एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो फास्टर होती है। इट रिक्वायर लेस पावर कंज्यूम, येस, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लेना, काफ़ी अच्छे हैं। 62 क्वेश्चन अगर हमने दोनों वीडियो में मिला के किए हैं
तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मेमोरी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनमें से आई एम डेडली श्योर कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो इनमें से ज़रूर आ जाएंगे। मेमोरी के बेस पे आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 4-5 भी इसमें से आते हैं या 2-3 भी आते हैं तो भी काफ़ी है। अगर आप 62 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो भी ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़